दोस्तों, क्या कभी आपकी आंखों में आंसू आए हैं? आंखों से आंसू आना बिल्कुल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब कभी हमें बहुत ज़्यादा दुख या बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो आंखों से आंसू नॉर्मल आ ही जाते हैं। जब कभी कोई हमारा अपना बिछड़ता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब कभी घर में कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक माँ अपने बेटे से बिछड़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और कई बार एक बेटा कई दिनों के बाद मिलता है तो भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब कोई बहुत बड़ी विक्ट्री मिलती है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलती है तो भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको परमात्मा को सोच के आपकी आंखों में आंसू आ जाए? कभी ये घड़ी महसूस किया आपने? दोस्तों, याद रखिएगा, जब कभी परमात्मा को सोच के आपकी आंखों में आंसू आ जाएं तो वो आपकी मिलन की घड़ी है परमात्मा से। ओशो, जो हमें परमात्मा के बहुत नज़दीक महसूस कराते हैं, उन्होंने हर बात में, उनके हर वक्तव्य में ये बात दर्शाई है कि परमात्मा बहुत नज़दीक है। और जिस दिन आपने परमात्मा को सोच के आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, उस दिन आप सत्य को उपलब्ध हो जाएंगे। पिछले 5000 सालों की चली आ रही गलत परंपराओं का जो खंडन किया गया ओशो के द्वारा, इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए कि उनका किस लेवल पे विरोध किया जा सकता है, किस लेवल पे लोग उनको नकार सकते हैं, उनको जहर दे सकते हैं, उनकी हत्या कर सकते हैं। और दोस्तों, ये किया भी गया। आज आप सुनिए उनके अंतिम शब्द जो उन्होंने इस दुनिया से विदा होने से पहले, जो आखिरी उनके शब्द थे। और सुन के देखिए, एक बार आंखें बंद करके उस आवाज़ को महसूस करके देखिए और सोचिएगा उस पल को। मेरी गारंटी है आपको, अगर आप वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ तक मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, तो आपको अभी इसी वीडियो में आप महसूस कर पाएंगे बहुत ही नज़दीक भगवान को। शरीर छूट जाए, मन छूट जाए, हृदय छूट जाए, लेकिन मैं तो हूँ, और मैं तो कभी छूटने वाला नहीं हूँ। तुम मेरे शरीर को जाके अर्थी पर चढ़ा के जला देना, लेकिन अगर किसी ने हृदय से भर के मुझसे प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर मिल जाए, क्योंकि मैं तो हूँ, मैं तो रहूंगा। मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं और मुझे मिटाने का कोई उपाय नहीं। मैं अमृत हूँ कि अगर तुमने एक बात का निर्णय कर लिया है कि तुम सत्य के साथ हो, तो इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं। इस दुनिया का आधार तुम्हारे साथ है, अस्तित्व तुम्हारे साथ है। तो न मुझे बुद्धिजीवियों की चिंता है, न धर्म गुरुओं की चिंता है, मुझे चिंता है तो सिर्फ
बात की कि कभी भूल के भी मैं अपनी आत्मा को न बेचूं, कभी भूल के भी मैं सत्य को भी न बेचूं। मौत को स्वीकार कर लूं, लेकिन सत्य से मेरा साथ न छूटे। और मैं चाहता हूं कि तुम सब आशीर्वाद दो मुझे, कि मौत वरनी है लेकिन सत्य नहीं छोड़ा जा सकता। मैं अकेला काफी हूं, तुम्हारा आशीर्वाद पर्याप्त। सूर्य बिछड़